कि जो कर्ता और भोक्तापन आता है आत्मा में, यह प्रकृति के माध्यम से आता है, प्रकृति से जुड़कर आता है। प्रकृति से रहित जब आत्मा को देखते हैं तो शुद्ध आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, न वो करता है न वो भोगता है, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ता है। प्रकृति का मतलब ये जो समुदाय हमें देख रहे हैं, शरीर मन बुद्धि इत्यादि, इनसे जुड़ता है तो उनमें कर्तृत्व आ जाता है, और जो करेगा वो भोगेगा, इसलिए भोक्तृत्व भी आ जाता है। तो करेंगे अब ये संयोग कैसे बना? चलो संयोग के कारण मान लीजिए प्रकृति में, प्रकृति के गुण धर्म पुरुष में आ गए, आभास ही सही। ये सारा का सारा कहते हैं बंधन आभास है, प्रतीति, हम बंधन में नहीं है। बंधन ये सब आभास है, वास्तविक बंधन नहीं है, ये सब औपाधिक बंधन उसी को बोलते हैं, अवास्तविक बंधन, अयथार्थ बंधन है, अयथार्थ दुख की प्रतीति। यथार्थ रूप में हम न सुखी हैं न दुखी हैं, हम शांत स्वरूप है, शांतम शिवम मन्यन्ते, ऐसा उपनिषदों में कहा। तो ये संबंध कैसे बना? तो करें कि ये संबंध कैसे हुआ, दोनों परस्पर विपरीत धर्म वाले पदार्थों का संयोग कैसे हो गया? तो कह रहे हैं कि कारणम गुण संगो अस्य गुण संग कारण, गुणों में आसक्ति हो गई उसकी। किसकी? पुरुष की। पुरुष ने गुणों में अभिमान कर लिया। अभिमान हो जाता है ना, अभिमान का मतलब ममत्व जुड़ जाता है। ममत्व और अहमत्व ये दो प्रकार के अहंकार होते हैं, आसक्ति होती है कि पहले तो उसको अपना मानना, ये मेरा है, और फिर बाद में उसको ममत्व बोलते हैं। मम मतलब मेरा, तो ममपना ही गहरा होकर के अहमत्व का रूप ले लेता है। मेरा 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 जब ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं ही हूं हो जाता है, तब कहते हैं कि ये मेरी आत्मा है। पहले कहेंगे कि मेरा बेटा है, और बेटा ही जब ममत्व उसमें बढ़ जाएगा तो बोला कि ये मेरी आत्मा है, ये बेटा नहीं, मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से अब वो दोनों अलग है। तत्वतः देखेंगे तो उसका शरीर अलग है, माता हो या पिता हो, उसके पुत्र के दृष्टिकोण से देंगे तो उसका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है। इसके इंद्रियां अलग है, इसकी इंद्रियां अलग है, इसके मन बुद्धि अलग है, इसके मन बुद्धि अलग है, इसमें चेतन अलग है, इसमें चेतन अलग है। ये जिस चीज को अनुभव करता है, देखता है, तो इसको स्मरण नहीं होगा, ये जो देखता है इसको स्मरण नहीं होगा। यानी कि बाप खाएगा तो बेटे का पेट नहीं भरेगा, बेटा खाएगा तो बाप का पेट नहीं भरेगा, उसको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग इकाई है, व्यक्तिगत रूप में दोनों पृथक हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों पृथक हैं, परंतु जब ममत्व हो जाता है, गहरा ममत्व, और वह ममत्व अहमत्व का रूप ले लेता है, अब कहता है कि ये मेरी ही आत्मा देवदत्त है, ममैव आत्मा देवदत्तः, ये देवदत्त पुत्र है उसका, वो करेगी मेरी ही आत्मा है। और जब मेरी ही आत्मा ममत्व बढ़ जाता है तो जब उसको दर्द होता है, बुखार लगता है, तो उसको भी रोना आता है। ये कैसे हो गया? वहीं बैठा जो दूसरा व्यक्ति है जिससे उसका कोई संबंध नहीं, ममत्व नहीं, अपना नहीं मान रहा है, तो उसके बीमार होने पर दूसरा नहीं रो रहा है, लेकिन वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसके गुण धर्म, यानी कि दुख हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, इसको पेट में दर्द है या बुखार है बेटे को, तो माता कैसे रोने लगी? और वही बैठा कोई दूसरा नहीं रो रहा है। अब इसमें देखिए देश भेद होने पर भी हो जाता है। जैसे मान लो बेटा बाहर है और माँ गांव में है, घर पे है, उसने सुन लिया कि बेटा बीमार है, वो वहां रोने लगती है, और वहीं बैठा उसका मित्र है, वो नहीं रोता, नजदीक है, दुख को देख रहा है, तो भी उसको नहीं आता है। क्यों? ममत्व तो नहीं है उस प्रकार से। तो ममत्व तो इतना गहरा है कि दूर बैठी माँ उसके दुख से दुखित हो जाती है, और जिसका ममत्व तो नहीं है तो वह नजदीक में ही बैठा हुआ है लेकिन निर्लिप्त है। अब कोई कहे कि भाई दुख से छूटे कैसे, तो सीधा सा शास्त्रकार, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, शास्त्रकार तो सीधे चोट करते हैं। कभी कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दवा है तो दवा चाहे कड़वी हो बतानी पड़ेगी उनको। तो कह रहे हैं कि देखिए दुख से यदि हटना है तो ममत्व तो हटा लीजिए, ममत्व तो हटा लेंगे तो फिर दुख नहीं होगा, और ममत्व तो बढ़ता जाएगा तो फिर दुख भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आत्मा ने गुणों में ममत्व कर लिया, संग कर लिया, आसक्ति कर ली,
तो गुणों में आसक्ति होने के कारण, ममत्व होने के कारण, गुण के धर्म है सुख दुख मोह, और वो अपने में मानने लगा और अपने आप को सुख दुख मोह का भोक्ता मानने लगा, अनुभव करता मानने लगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो पुरुष का गुण संग है, गुणों में आसक्ति है, राग है, यह राग ही पुरुष को भोक्ता बनाता है। तो कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, और इसी गुणों में राग के कारण सद और असद योनियों में उसका जन्म होता है, यानी कि ऊंची नीची योनियों में जन्म होता है, अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है, इसी आसक्ति के कारण। क्योंकि आसक्ति होगा, गुणों में आसक्ति कर ले और आसक्ति पूर्वक वो कार्य करेगा, वो या तो धर्म रूप होगा या अधर्म रूप होगा। धर्म अधर्म का संचय करता है वो। जब आसक्ति होती है तो आसक्ति से राग से या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। सुख में राग है, स्वर्ग में राग है तो अग्निहोत्र आदि दान पुण्य इत्यादि धर्म के कार्य करेंगे। और यदि गलत चीजों में राग हो गया, मांस भक्षण आदि में राग हो गया, तो वहां अधर्म हो जाएगा। तो इसी राग के कारण, और राग के पीछे फिर द्वेष आता है, राग के ठीक पीछे पीछे द्वेष आता है। ये सब कुनबे चल पड़ते हैं राग द्वेष के, और इसी राग द्वेष से जो है पुण्य पाप कर्म होते हैं, धर्म धर्म का संचय होता है जीव में। और उस धर्म धर्म के आधार पर यदि ज्यादा धर्म है तो अच्छी योनियों में जाएगा, और यदि पाप कर्म ज्यादा है तो बुरी योनियों में जाएगा। तो इस प्रकार से सदसद योनियों में जन्म होता है। इसका अच्छे बुरे योनियों में जो जन्म होता है, इसका लेने का कारण क्या है? इस आत्मा का गुणों में संग ही है, आसक्ति है, माया में आसक्ति, मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि में आसक्ति। पहले तो शरीर में आसक्ति होती है, शरीर के स्तर पर, ये सबसे निम्न स्तर होता है जीने का, शरीर के स्तर पर जीना, शरीर को ही देखना, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बलवान हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और दूसरे के भी शरीर को देखना, वैसा है वैसा है वैसी है। इस प्रकार से जो देख रहा है वो एकदम निम्न स्तर में जी रहा है। इससे ऊपर उठ करके देखा जाता है तो कोई इंद्रियों के स्तर पर देखता है, कोई मन के स्तर पर देखता है, कोई बुद्धि के स्तर पर देखता है। बुद्धि से ऊपर बिरले लोग ही जा पाते। आत्मा के स्तर पर जो देखता है उसमें कभी भी राग द्वेष नहीं हो सकता। राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि जब हम शरीर देखेंगे तो शरीर सबका अलग अलग दिखेंगे, सबके शरीर एक जैसे हो नहीं सकते, तो शरीरों में भेद दिखेगा, तो भेद होने से उसमें राग द्वेष होगा। इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जो है भेद वाले हैं। अब इस पर किसी की दृष्टि होगी तो ऊंच नीच दिखेगा, राग द्वेष होगा ही उसको, क्योंकि सब अलग अलग हैं, सबके मन अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग है, सबके शरीर अलग है सबका। तो उस पर नजर रखने से राग द्वेष होता है, राग द्वेष होने से फिर धर्म धर्म का संचय होता है। और जब जिसकी दृष्टि उस चेतन तत्व पर हो जाता है कि सब में विराजमान चेतन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आगे भगवान कहेंगे अभिव्यक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्ति च तज्जियम गर्शिष्णु प्रभविष्णु च। तो वह सब में अखंड रूप से व्याप्त जो है आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व एक है। इसलिए उस पर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति राग द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसे अपने आप को देखता है वैसे दूसरों को भी देखता है। तो फिर कहते हैं तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। फिर एकत्व को देखने वालों को, सब में विराजमान एक ही आत्म तत्व को देखने से किसी को शोक किसी को मोह नहीं हो सकता। जब शोक मोह आदि नहीं हो सकता तो पुण्य पाप का संचय नहीं होगा, धर्म धर्म का संचय नहीं होगा, फिर सद सद योनि में जन्म का कारण नहीं, क्योंकि जन्म का कारण ही खत्म कर दिया उसने, राग को ही हटा दिया। तो ये जो गुणों में राग है, माया में जो अनुरक्ति है, इसी को जन्म का कारण कहा गया है, इसी से जन्म होता है। और माया से आसक्ति खत्म हो जाए, लेकिन माया का आकर्षण बड़ा प्रबल है। पिछले अध्याय में कहा भगवान ने ना, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया बड़ी कठिनता से पार करने योग्य है, ये जल्दी हटती नहीं है। माया में राग ऐसे नहीं होता, हटता नहीं है, कितना भी कोई कर ले लेकिन माया जाती नहीं है। लेकिन भगवान ने फिर कहा कि मेरी कृपा हो जाए, मेरे पर दृष्टि रखने वाला मेरा भक्त इसको पार कर लेता है। माया में तम तरंती थे। तो ये गुण में जो संग है, यही जो है अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो यह यहाँ पर
जीव की बात कही कि भाई जीव जो है, जीव को आसक्ति हो जाती है माया में, इस कारण माया के जो गुण धर्म है सुख दुख मोह वो उसको अनुभव होते हैं, और इस संग के कारण, इस आसक्ति के कारण ही वह भोक्ता होता है। इसी को कहा अविवेकाद् वा तत्सिद्धि कर्तु फलावगमः। महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में कहा कि आत्मा तो अभोक्ता है, उसमें भोग कहां से आ गया? तो कह रहे अविवेकाद् वा, अविवेक से आता है। मुख्य अविवेक है, अविद्या है, अज्ञान है, ये राग द्वेष है, इसी से वह राग आ जाता है और उससे फिर ट्रांसफर हो जाता है गुण धर्म। तो अब ट्रांसफर गुण धर्म कैसे हो, इसको समझाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है शास्त्रकारों को कि भाई कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। ये परस्पर ऐसा तो है नहीं कि त्रिगुणात्मक पदार्थ हो, जैसे एक कपड़ा हो उस पर रंग चढ़ा दीजिए तो उसका इसमें आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों त्रिगुणात्मक पदार्थ है, तो एक त्रिगुणात्मक का दूसरे त्रिगुणात्मक पे प्रभाव पड़ सकता है। अब आप लोहे को अग्नि में डाल दीजिए तो लोहे में भी अग्नि आ जाएगी, अग्नि के गुण लोहे में आ जाएंगे, तो क्योंकि अग्नि भी भौतिक है और लोहा भी भौतिक है, अग्नि भी त्रिगुणात्मक है, लोहा भी त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक पदार्थ में तो यह संभव है कि एक के गुण दूसरे में आरोपित हो जाते हैं, परंतु जो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ हैं, एक चेतन और एक अचेतन, एक परिणामी एक अपरिणामी, इसमें कैसे ट्रांसफर हो गए गुण? तो करेगा ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ है, बस उसने मान लिया है, ये मानने से हो गया बस। वो है अलग, उससे प्रकृति उससे अलग है, पुरुष से उससे अलग है, लेकिन मान लिया मेरा है, ये अपना स्वरूप मान लिया, ये मानने से बस हो गया। ये सारा खेल मान्यता है। आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया है, आत्मा ने अपने को बुद्धि मान लिया, आत्मा ने अपने को मन मान लिया। आत्मा ने माया को अपना मान लिया कि ये माया मेरा स्वरूप है, मैं माया को छोड़ नहीं सकता। और ये मान्यता ही उसको दुख दे रही है और कुछ नहीं, वह है अलग। इसलिए कहते हैं कि ये मान्यता से आभास हो रहा है बस। जैसे कई बार जो है भ्रम भी दुख देता है, होता नहीं वैसा, दोनों परस्पर अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन यदि भ्रम हो जाए तो भी दुख देता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए रात्रि में, है वहां भ्रम, वो रस्सी है, लेकिन रस्सी में सांप का अध्यास हो गया, आरोप हो गया। ये आरोप क्या है? वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। इसका कारण क्या है? या तो इंद्रिय दोष है या प्रकाश आदि का अभाव है। प्रकाश आदि के अभाव के कारण रस्सी में सर्प का दर्शन होने लगा, ये भ्रम है, और इस भ्रम ने आपको डरा दिया, फिर डर लगने लगता है। फिर कुछ देर में ऐसा लगेगा कि वो आ रहा है, अब चल भी रहा है, हिल भी डोल रहा है, पसीने भी छूटने लगेंगे, अचानक ऐसा हो जाए तो कह रहे हैं कि देखिए सब अवास्तविक है, वास्तविकता नहीं है, ये भ्रम है। लेकिन ये भ्रम भी मान लिया ना, अब उसको आप रस्सी नहीं मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? सांप मान रहे हैं। तो जैसे ही है रस्सी और रस्सी को अज्ञान बस आपने सांप मान लिया तो आपको दुख देने लगा। और फिर किसी प्रकार से यदि प्रकाश आदि की व्यवस्था हो, टॉर्च इत्यादि की व्यवस्था हो, तो वहां पर यदि आपने देख लिया प्रकाश के द्वारा और उस भ्रम की निवृत्ति होगी, अरे नहीं ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो तत्काल ही वो सारे भय, वो सारी भ्रांतियां नष्ट हो जाती है, वो सुखी हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ? वो न सांप आया न आपको काटा, कुछ नहीं हुआ, बस भ्रम के कारण ये मान्यता हो गई कि ये रस्सी नहीं सांप है, और इसी भ्रम ने, ये अवास्तविकता ने डरा दिया। ऐसे ही पुरुष भी अलग है, लेकिन उसने अपने आप को, इस गुणों को, इस माया को ही अपना रूप मान लिया और फिर दुखी है। और जिस इसलिए कहते हैं कि ये मोक्ष जो है, ये दुखों से छूटना, ये किसी कर्म से नहीं हो सकता। आप कोई भी कर्म कर सकते हैं, कितना भी ध्यान जप भजन तप, इससे मुक्ति होने वाले नहीं। मुक्ति का कारण ज्ञान है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति हो सकती है, वैसे ही एकमात्र ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। जैसे आपको बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं मैं, ये बस इतना बोध ही पर्याप्त है कि आप छूट जाएंगे। लेकिन जल्दी होता नहीं। कहना सरल है, लेकिन इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये अनुभव करने के लिए, ज्ञान अनुभव करने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं, तो उस ज्ञान से जो है सारा राग खत्म हो जाता है और फिर मुक्त हो जाता है। तो ज्ञानान मुक्ति ही प्रतिनियत कारणत्वात् नास्य तमस्य ध्वांतवत्। महर्षि कपिल ने सूत्र दिया कि नियत कारण है मुक्ति का, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म से मुक्ति नहीं होगा, ज्ञान से मुक्ति होती। तो ये ज्ञान जिस समय हो जाए कि मेरा स्वरूप माया का नहीं, मैं माया से भिन्न हूं, तो यह ज्ञान उसको मुक्त कर दे, सारे दुखों से निवृत्त कर। लेकिन गुणों में आसक्ति इतनी है कि होती नहीं है। प्रकृति कृपा करे, कहते प्रकृति कहती है कि मैं ही बांधती हूं, जीव तो सर्वथा मुक्त ही है, नित्य मुक्त, बंधन में कौन है? तो फिर सांख्यकार तो स्पष्ट कर देते हैं कि प्रकृति ही बंधन में है, प्रकृति अपने आप को बांधती है और प्रकृति अपने आप को मुक्त करती है। रूपई सप्तवीरात्मान बध्नाति कोशकारवत विमोचेति तेकेन रूपेण। जैसे कोशकार रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा पहले अपने आप को बांधता है, चारों से अपने आप को बंद कर लेता है और फिर एक जगह छेद करके निकल जाता है। तो प्रकृति ही ऐसे अपने आप को बांधती है, प्रकृति भी आवरण डाल देती है, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर के रूप में ऐसा विस्तार कर देगी और फिर देखेगा, पर प्रकृति ही देखती है कि भाई अब तो ये समझ गया मेरा खेल, बड़ा अच्छे ढंग से समझाया है सांख्यकार ने, इसको समझना है। तो कहते हैं कि सांख्य को समझना चाहिए, तत्व ज्ञान के विषय में सांख्य दर्शन का कोई सानी नहीं है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, महाभारतकार का कथन है कि सांख्य समान कोई ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान लेना है, तत्व ज्ञान का उपदेश देखना है, तो सांख्य शास्त्र में देखिए। तो प्रकृति वहां, प्रकृति 7 रूपों में अपने आप को बांधती है, रूपई सप्तभी आत्मान, अपने आप को बांधती है, आत्मा को नहीं बांधती। आत्मा को बांध क्या सकते हो? तो निरवय होकर बंधने लायक है। अब कोई कहे कि मैं आकाश को बांध दूं, कौन आकाश को बांध सकता है? आकाश बनने वाला नहीं है, तो फिर कौन बनता है? बल्कि प्रकृति बनती है। प्रकृति अपना आवरण फेंक दिया, महातत्व आदि के रूप में, महदादि के रूप में, शरीर आदि के रूप में बना दी और फिर उसको लगता है कभी कि अब इसको मुक्त कर दें, तो ज्ञान से एक रूप से मुक्त करते। 7 रूपों से बांधती हैं प्रकृति के 7, वैसे 8 रूप है बुद्धि के। बुद्धि के 8 धर्म बताए हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 हैं और 4 इसके उल्टे हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। ये 8 रूप हैं बुद्धि के धर्म हैं जिसे कहते हैं। और इसमें ज्ञान को छोड़ करके धर्म, अधर्म, वैराग्य, अनैश्वर्य, ऐश्वर्य इत्यादि जो 7 रूप हैं, इस 7 रूपों में बंधन होता है और एक ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्त कर देती है। तो 7 रूप में पहले से बांधेगी, आपसे धर्म करवा करके या अधर्म करवा करके या वैराग्य दिलवा करके या अवैराग्य दिलाकर या ऐश्वर्य या अनैश्वर्य या अज्ञान, इसमें सब युक्त कराकर बांधे रहेगी और फिर ज्ञान कराकर मुक्त कर देती है। तो प्रकृति ही अपने आप को बांधती है, प्रकृति ही अपने आप को मुक्त करती है, आत्मा तो नित्य मुक्त ही है। जैसे कोई कहे कि कोई किसी कैदी को बांधा है पुलिस ने रस्सी में, तो कह रहे कौन बंधा है, बंधन किसका है? तो सामान्य दृष्टिकोण से तो कहते हैं कि बंधन कैदी का है, पुरुष बंधन में है, वो व्यक्ति बंधन में है। तो पुरुष बंधन में नहीं है, रस्सी बंधन में है। गांठ किस में लगी है? रस्सी में खोल कर देखिए, अभी रस्सी देखिए भाग जाएगा, वो नित्य मुक्त ही है। तो पिंजड़े में पक्षी को बंद कर दिया तो करेगा पक्षी तो बंधन में नहीं है, पिंजड़े में ही सब लगा हुआ है, जोड़ गांठ वेल्डिंग उसमें करते हैं सब, पिंजड़े में लगा हुआ है। पिंजड़ा जिस दिन टूटे पंछी उड़ जाएगा, क्योंकि पंछी बंधन में रहेगा तो फिर तो उड़ ही नहीं सकता। उसी के बंधन मान लेंगे तो फिर बंधन टूटने पर भी वो उड़ नहीं सकता। तो कहते कि नहीं, पुरुष नित्य मुक्त ही है। कुछ देर के लिए जब तक प्रकृति का आवरण है तब तक वो अपने आप को बंधन में मान रहा है, क्योंकि अधीन है, और जिस दिन इससे छूटेगा, बंधन टूटेगा, मुक्तिर अंतराय ध्वस्तिर्न परः, सांख्यकार कहते हैं कि मुक्ति क्या है? ये अंतराय जो है ना, अंतराय का मतलब आत्मा का जो आवरण है ऊपर से पड़ा हुआ है, बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि, ये जिस दिन खत्म, आत्मा तो नित्य मुक्ति है। तो इस प्रकार से ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है। तो पुरुष में भोक्तृत्व कैसे आता है? ये सब अज्ञान से आता है।
माया में आसक्ति हो गई। अब कहते हैं कि माया में आसक्ति कैसे हुई, ये भी प्रश्न उठता है कि भाई कहते हैं भोक्तृत्व तो हुआ प्रकृति और पुरुष के संयोग से, फिर बोला कि संयोग का कारण क्या है, तो बोला कि संयोग का कारण गुणों में आसक्ति है। तो कोई पूछे आसक्ति का कारण क्या है, बोले कि आसक्ति का कारण कुछ नहीं है, अनादि है, पता ना कब से आसक्ति है जीव को। जीव की आसक्ति का कोई कारण आज तक खोज नहीं पाया। कब पहली बार जुड़ा, कब पहली बार पुरुष को माया में राग हुआ, आज तक कोई बता नहीं पाया। बोले कि अनादि के भी जिसने भी देखा समाधि के माध्यम से, योगज बल से देखा, तो कहीं अंत नहीं पाया। पीछे पीछे जाते गया, कहीं अंत, कहीं शुरुआत ही नहीं मिली कि यहाँ पहली बार मैं जन्म लिया। लेकिन देखते गया, दिखाई ही देता, अंत ही नहीं, जीवन खत्म हो गया उसका, लेकिन उसकी कहीं शुरुआत ही नहीं मिली। इसलिए कह दिया कि जीव अनादिकाल से बंधन में, किसी काल में वो बंधन में आया ऐसा नहीं है, अनादिकाल से बंधन में है ये। अब कब से राग है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन राग है, अनादि है राग, लेकिन अनंत नहीं है, ये सोचना चाहिए। राग अनादि तो है, अनादि कालों से अविद्या है, अनादि अविवेक अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, महर्षि कपिल कहते हैं अविवेक अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। ये विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट ना हो तो फिर तो इसे मुक्ति का सब खेल ही खत्म हो जाए, मुक्ति का उपदेश, शास्त्रों का ये सब उपदेश सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अनादि अविवेक होते हुए भी अंत वाला है। जैसे अनादिकाल के बहुत लंबे समय का अंधकार हो, किसी कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ बहुत लंबे समय से, कभी खुला ही नहीं, उसमें प्रकाश हुआ नहीं, लेकिन कहते हैं कि अनादिकाल के अंधकार एक क्षण में जो प्रकाश की जिस क्षण उत्पत्ति हो जाए निवृत्त हो जाता है। बस प्रकाश को उत्पन्न होने की देर है, अंधकार को खत्म होने में देर नहीं। चाहे कितना ही गहरा अंधकार क्यों न हो, एक क्षण के प्रकाश में सदियों का अंधकार नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि सदियों के आसक्ति गुणों में एक क्षण के तत्व ज्ञान से खत्म हो जाएगी आसक्ति, और आसक्ति खत्म, मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर आत्मा के भोक्तृत्व आदि का हेतु बताया, और किस प्रकार से भोक्तृत्व होता है। तो गुणों में संग आसक्ति के कारण भोक्तृत्व होता है। वस्तुतः गुणों से वो रहित है, वो न सुखी है, वो न दुखी है, वह नित्य शांत स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है, लेकिन माया के आसक्ति के कारण अपने आप को सुख दुख मोही मान रहा है। वो न पुण्यात्मा है, वो न पापी है, न सुखी है, वो न दुखी है। इस प्रकार से आत्मा है, पर उसका स्वरूप अभी तिरोहित। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान को मुख्य रूप से ये दिखाना है कि मेरे को जानो, इस शरीर में विद्यमान दो पुरुष हैं। एक पुरुष जो है ये भोग कर रहा है, और दूसरा पुरुष क्या है, भोग नहीं करता, वो देखता है, केवल साक्षी है। तो उसी पुरुष को जानने से मुक्ति होगी। यानी कि शरीर में विद्यमान आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों हैं, उस परमात्म तत्व को जानने से ही मुक्ति हो सकती है। उसी परमात्म तत्व को पुनः भगवान कथन कर रहे हैं श्लोक संख्या 22 में, और कह रहे हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः कह रहे हैं भगवान कि अस्मिन् देहे पुरुषः परः अपि, इस देह में एक पर पुरुष भी है। पर पुरुष दो पुरुष हो गया ना, पर मतलब इससे भिन्न एक श्रेष्ठ पुरुष। ये तो आत्मा है, जीवात्मा है, ये तो भोग में लिप्त होता है, इस पर माया का प्रभाव पड़ता है, माया के गुणों से युक्त होता है, इसको आसक्ति होती है। इसलिए एक प्रकार से ये थोड़ा सा पुरुष भी लोअर कोटि का हो गया, क्योंकि इसमें भी प्रभाव पड़ रहा है, माया का प्रभाव पड़ रहा है, माया के गुण दोष इसमें आ रहे हैं, ये भोक्तापन बन रहा है, ये पुण्य पाप का भागीदार बन रहा है। परंतु इसी देह में एक पर पुरुष भी है, जिसको क्या कहा जाता है शास्त्रकारों के द्वारा, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा है, उप का मतलब समीप, दृष्टा का मतलब देखने वाला, जो समीप एकदम बैठकर देख रहा है, यानी कि क्रिया का साक्षी है, सब कुछ देख रहा है, कर नहीं रहा है वो। आत्मा तो क्रिया में लिप्त होता है, क्रिया में लिप्त होने के कारण ही तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है सुख दुख का।
पुण्य पाप क्रियाओं में तो लिप्त होता है, और उसी पुण्य पाप क्रियाओं में लिप्त होने के कारण उसको सुख दुख होता है, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है उस पर। परंतु परमात्मा उसको समीप से देखता है, उपद्रष्टा है वो क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन नजदीक से देखता है। जैसे वेद का मंत्र है कि एक ही पेड़ पर जो है दो पुरुष बैठे हैं, एक जो है उस फल को भोग करता है और दूसरा केवल देखता रहता है। एक पेड़ पर दो पक्षी है, द्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्य अभिचाकशीति। एक पेड़ पर दो पुरुष है, एक पुरुष तो उस फल को खा रहा है और एक अभिचाकशीति केवल देख रहा है। तो जीव रूपी पुरुष जो है शरीर रूपी वृक्ष पर बैठ करके उसके उत्पन्न सुख दुख रूपी फल को भोग कर रहा है, और उसी शरीर रूपी वृक्ष पर एक बैठा परमात्मा तत्व है जो केवल देख रहा है, उपद्रष्टा है और नजीक देख रहा है। ऐसा नहीं कि दूर बैठा हुआ है, एकदम नजीक अंतरतम होकर के, अंतरात्मा बन करके, अंतर्यामी बन करके, उस जीव का अंतर्यामी बन करके, समीप से का मतलब एकदम नजदीक से देख रहा है, अंतर्यामी के रूप में देख रहा है। तो उस पर पुरुष को क्या कहते हैं? इसी देह में एक दूसरा भी पुरुष है, इससे भिन्न, वो कौन सा है? जिसे परमात्मा कहते हैं, और वह उपद्रष्टा है, समीप बैठ करके साक्षी है, उसी साक्षी बोलते हैं। अनुमंता है, अनुमंता मतलब अनुमोदन करने वाला, यानी कि देखिए वह कैसा परमात्मा है कि विरोध नहीं करता किसी का, रोकता नहीं है। अनुमोदन का मतलब ये होता है ना कि खुला छूट दे दिए, जाओ जो मन करना है सो करो। तो ना घर से कुछ बेटों को ऐसे छूट दे दी जाती है, बोले कि जा बेटा जो मन है सो करो, ऐसे बाप के द्वारा, जा जो मन है सो करो। तो मानो वो जो सब कुछ कर रहा है, तो एक तरफ से कहते हैं ना कि उसके पीछे उसके बाप का हाथ है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।